हमारे YouTube चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं जो आप लोगों के लिए उपाय लेकर के आया हूं, उस उपाय से आपके किस्मत के ताले खुल जाएंगे। अभी तक जो आपकी किस्मत लॉक थी, वो उसके ताले खुल जाएंगे। और एक बार जब किस्मत के ताले खुल जाते हैं ना, तो वो आपको मिलता है जो आपने ड्रीम में सोचा था, सपने में सोचा था कि काश ऐसा होता है, ऐसा हो जाता। वो सब आपको प्राप्त होता है जब किस्मत के ताले खुल जाते हैं। आपने देखा होगा अपने जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं, अटूट मेहनत करते हैं, फिर भी आप उतने सफल नहीं हो पाते, क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन में, पर किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। मेहनत करने के बाद भी यदि किस्मत साथ नहीं देती, तो व्यक्ति उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता जहां पर वो पहुंचना चाहता है। आपने देखा होगा, आपके दोस्त होंगे, उन्होंने कम मेहनत की, फिर भी उनकी किस्मत ने साथ दिया, और कम मेहनत करने के बाद ही वो उस मुकाम पर पहुंचे जहां उन्होंने सोचा भी नहीं था। पर आप उससे भी ज्यादा मेहनत की आपने, और ज्यादा मेहनत की आपने, फिर भी आप वहीं के वहीं रह गए, वहां नहीं पहुंच पाए जहां पर आप पहुंचना चाहते थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी किस्मत आपसे बहुत ज्यादा तेज थी और आपकी किस्मत लॉक है। चिंता मत करिए, आप बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। अब आज मैं आपके लिए जो उपाय लेकर के आया हूं, यदि आपने उपाय कर लिया तो समझिए आपकी किस्मत के ताले खुल गए। और एक बार आपकी किस्मत का ताला खुल गया तो फिर आनंद लीजिए जीवन, फिर सब कुछ प्राप्त होगा आपको। उपाय बताने से पहले मैं आपसे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी चैनल मेरा नहीं है। पहले मैं बोलता था मेरे YouTube चैनल को, नहीं, अब आपका है, क्योंकि मैं आपकी फैमिली का मेंबर हूं और आप भी मेरी फैमिली के मेंबर हैं। आपका और मेरा ये जुड़ाव हमेशा बना रहे, आपका और मेरा ये प्रेम हमेशा बना रहे। आप मुझे ऐसे ही प्रेम करते रहे, मैं आपको ऐसे ही उपाय बताता रहूं, बस मैं यही चाहता हूं। ऐसे ही अपना प्रेम बरसाते रहिए आप। इसलिए आपको अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपका YouTube चैनल है, आपको आगे बढ़ाना है। खूब शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अब आपको उपाय कैसे करना है, ये ध्यान से सुनिए। ये उपाय या तो आपको शुक्रवार को करना है या फिर शनिवार को आप ये कर सकते हैं। आपको जाना है ताले वाले की दुकान में, जहां ताले मिलते हैं। उस ताले वाले की दुकान में जाइए और उससे स्टील का ताला मांगिए आप। पर एक बात ध्यान रखिए, जब आप उससे ताला मांगे तो ये ध्यान रखें, ना वो आपको ताला चेक करके दे और ना आप ताला चेक करके लें। उससे ताला स्टील का मांगे और ऐसे ही लेके चले आए। उसे मत कहें कि जरा खोल के दिखाओ, नहीं, कुछ नहीं करना है, और ना आप उसे चेक करेंगे। आप उससे कहिए स्टील का ताला दीजिए, वो आपको स्टील का ताला देगा। स्टील का ताला लेकर के बॉक्स में जैसे रहता है, खाली हो जो भी हो, आप ताला लेकर के चले आइए। ताला लेकर के आपको घर में आ जाना है। रात्रि को जब आप सोते हैं, उस ताले को आपको रख लेना अपने तकिए के पास, माने जैसे आप जहां भी सोते हैं उसको अपने सिर के पास रात्रि को सोते समय आपको रख लेना। सुबह जब आपको उठना तो अपनी स्नान ध्यान पूजा जो आपके नित्य कर्म होते हैं उसको करने के बाद आप जिस भी धर्म को मानते हो, हिंदू धर्म के मानते हो तो मंदिर में जाइए। आप अगर मुस्लिम है तो अपने मजार में, मस्जिद में जा सकते हैं। सिख है तो आप अपने जो आपका वो होता है वहां पे जाइए, और गुरुद्वारे में जा सकते हैं। जो सिख लोग हैं गुरुद्वारे में जाएं। तो जो भी आप जिस धर्म को मानते हैं वहां पर आप जाइए और उस ताले को लेकर के जाइए अपने साथ में। उसको एक बात ध्यान रखना, उसको आपको चेक नहीं करना है कि खुलना है, कुछ आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जिस भी धर्म के मानते हो अपने उसमें जाइए आप, उस ताले को लेकर के जाइए। वहां पर जाकर के भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु आप कृपा बरसाइए और मेरी किस्मत का ताला आपको खोलना है। आपके ऊपर ही मैं आपके ऊपर सौंप के जा रहा हूँ, अपनी किस्मत में आपके ऊपर छोड़ करके जा रहा हूँ प्रभु, आपको ही कृपा बरसानी। और जाकर के जो आपने ताला वो मार्केट से लिया था ना, जो आपने अपने तकिए के नीचे रखा था, जो आप संग लेकर के जा रहे हैं, उस ताले को ले जाकर के आपको वहीं पे कहीं जाकर के रख देना है। मंदिर में जहां आपको जगह देखे वहीं पर जाकर के रख दीजिए। ऐसी चाबी के सहित वहीं रख देना है, वो बॉक्स के सहित आपको वहीं पर मंदिर में कहीं रख देना है ताले को। और उसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करके जो भी आपके मन के भाव हो, उद्गार हो, आप व्यक्त कर सकते हैं भगवान से प्रार्थना कर करके। और जब जाए तो थोड़ा प्रसाद लेकर के जाए मंदिर में चढ़ाने के लिए, इसका अवश्य ध्यान रखें। ताला लेकर के जाए भगवान के मंदिर में, प्रसाद लेकर जाए, धूप दीप लेकर के जाए, भगवान की भी पूजा कर लें और बाद में आप ताला रख कर भी छोड़ा। और थोड़ी दक्षिणा भी अवश्य चढ़ा कर आए, भले 11 रुपए हो, 21 रुपए हो, थोड़ी भगवान को दक्षिणा भी दान पेटी में अवश्य चढ़ा करके आए, ताला के छोड़ाएं और वापस आ जाए। अब देखिए आपकी किस्मत कैसे खुलेगी। जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में आएगा, उस ताले को छुएगा और जैसे ही वो उस ताले का लॉक खोलेगा, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कभी भी खुल सकता है। हो सकता है आप आज छोड़ करके आए हो, कल ही आज शाम को ही कोई उसका लॉक खोल दे। जैसे ही कोई भी दूसरा व्यक्ति
उस ताले का लॉक खोलेगा वैसे ही आपकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे। ध्यान रखिए, आपको ताला छोड़ करके घर आ जाना है, आपको भगवान के ऊपर छोड़ देना है। अब भगवान कब हो जाए कोई नहीं जानता, भगवान किसको माध्यम बनाते हैं लॉक खोलने के लिए। पर जैसा ही वो आज खुलता है, कल खुलता है, हफ्ते बर्बाद खुलता है, महीने बर्बाद खुलता है, जब भी उस ताले का लॉक खुलेगा वैसे ही आपकी किस्मत का लॉक भी खुल जाएगा, किस्मत के ताले भी खुल जाएंगे। और एक बार आपकी किस्मत का ताला खुल गया तो आपके जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त होगा जो आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। पर ध्यान रखिएगा, ताला चाबी आपको बॉक्स के साथ ऐसे ही छोड़ करके आना है, उसे ना आपको चेक है कुछ भी नहीं करना है। इसका ध्यान रखिए। एक निवेदन मैं और आपसे करना चाहता हूं, यदि आप मुझसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। और अपनी समस्याएं जो भी आपको बतानी है मुझे बताइए, किसी भी प्रकार की समस्या हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितनी भी पुरानी परेशानी हो, तंत्र से, मंत्र से, टोटकों से, किसी भी चीज से आप परेशान है, व्यापार से, नौकरी से, धंधे से, गृह कलेश से, आप मुझे पर्सनल बताइए। व्हाट्सएप नंबर मेरा आपके सामने है, व्हाट्सएप मैसेज करिए, मुझे कॉल करिए, मुझे अपने घर का सदस्य समझिए, पुत्र मानिए, मित्र, जो भी आप रिश्ता मानना चाहते हैं मानिए, पर मुझे बताइए। मैं चाहता हूं मेरे होते हुए मेरी फैमिली के एक भी सदस्य को कोई भी परेशानी नहीं रहनी चाहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। आप सब लोग हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। राधे राधे।